नमस्कार, मैं भानु प्रताप जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है बहराइच और ग्राम पंचायत है माघी, जिसका थाना पड़ता है नानपारा और पुलिस चौकी है गुरगुट्टा। गुरगुट्टा पुलिस चौकी के पास एक गांव है जो माघी ग्राम पंचायत से जाना जाता है। इस गांव में हम इस वक्त पहुंचे हैं और उस पीड़ित के घर पहुंचे हैं जिस पीड़ित के घर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, जिसकी जानकारी यहां पर चौकी इंचार्ज को दिया गया है, थाना अध्यक्ष को दिया गया है, एसपी के वहां पहुंचाया गया है और डीएम साहब के वहां तक जिसकी सूचना पहुंची है। लेकिन पुलिस उस विभाग में मुलजिम को अरेस्ट करने में नाकाम दिख रही है। ये सवाल मैं नहीं, वो आप बीती लड़की बता रही है जिसका मामला है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। ये योगी राज चल रहा है। इस योगी राज में सरकार ऐसा चेतावनी दे रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का वह जिला है बहराइच और उसका ग्राम पंचायत है माघी ग्राम पंचायत में एक 16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप किया गया है, जो घटना सामने आया है। हम उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बात करेंगे आखिर मामला कहां से कैसे पहुंचा, कहां तक इसकी जानकारी पहुंची। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। क्या नाम पड़ता है बेटा? कोमल जी। कहाँ की निवासी हैं? ग्राम माघी। क्या घटना घटित हुआ आपके साथ? 5 लड़के थे जो मेरे साथ बलात्कार किए हैं। अच्छा, ये लड़के कहाँ के रहने वाले थे? 3 बंजरिया के हैं, एक घुरगुट्टा का, एक माघी गांव का है। मेरे घर के बगल। अच्छा, किस धर्म के हैं लड़के? 5 मुस्लिम हैं। 5 मुस्लिम हैं। ये घटना कैसे हुआ? मैं 2 बजे छत पे आई थी लेटरिन करने, भैया का मोबाइल लेकर। छत का लाइट बंद था जी। फिर 2 लड़के थे जो मेरे घर के बगल में खड़े थे दीवार के पीछे छिपकर। फिर वो ताला तोड़ के मेरे कमरे के अंदर चले गए और जो चदरा था खोल था सब बाहर कर तापने लगे। फिर जब मैं जीना से उतरी और पल्ला खोला तो देखा कि पल्ला खुला है कमरा का। फिर मैं जैसे ही उतरी तैसे उन लोगों ने मेरा मुंह साध कर अंदर ले गए कमरे में। फिर वहाँ से मेरा मुंह साध लिए, फिर बोले कि अगर जो चिल्लाओगी तो तुम्हें हम मार देंगे यहीं पे, न जो बोलता हूँ वही करो। तो कपड़ा था जो मेरे बक्से पे और अंदर बैग में कर दिए और फिर बाइक पे बैठा लिए मुँह साध कर। फिर वहाँ लेकर गए बाईपास। वो गन्ने में मेरे साथ गलत काम किए। कल्लू ने फ़ोन लगाया अरमान को, ये नान बाबू को, सलमान को। 2 लोग तो पहले थे, कल्लू और सादाफ साथ में लेकर गए थे। हमें 3 लोगों को फ़ोन किए, फिर वो 3 लोग गए यहाँ से। फिर मेरे साथ गलत काम किए उसी खेत में गन्ने में। फिर वो 3 लोग चले आए अपने घर पर। 2 लोग और हमें 3 लोग लेकर गए थे दिल्ली यहाँ से। जी। फिर यहाँ से जब नानपारा गलत काम करके फिर वो 2 लोग चले आए थे अपने घर पे। फिर 3 लोग जब नानपारा हमें लेकर गए, फिर वही 7 बजे का बस पकड़ा बहराइच गए। फिर वहाँ से बहराइच से 4 बाग का बस पकड़े, फिर 4 बाग गए, वहाँ से लखनऊ गए, वहाँ पे रूम लिए, फिर रहे हमारे साथ। फिर वहाँ पर भी गलत काम किए हैं। फिर वहाँ से 2 बजे का बस पकड़े लखनऊ से, फिर दिल्ली लेकर गए। बोले कि तुम यहीं पे रहना और नान बाबू को बोल दे कि इसे देखना, हम अभी बैग लेकर आते हैं। फिर 2 लड़के चले गए, कल्लू और सादाफ साथ में चले गए बैग लेने। और नान बाबू जैसे ही मोबाइल में देखने लगा तैसे हम वहाँ से हट गए। फिर किसी का मोबाइल लेकर मैंने जो अपने साथ में मोबाइल लिया था भैया का, उसका सिम निकाल लिए सादाफ। फिर मैंने नंबर निकाला, जो मेरे गांव का लड़का रहता है, चाचा का लड़का है, धर्मेंद्र नाम है, मेरा भाई है। फिर मैंने उसके पास फ़ोन लगाया दूसरे के मोबाइल से। मैंने व्हाट्सएप निकाला भैया का, पहले भैया के मोबाइल में से। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने भैया से पूछा कि भैया आप कहाँ पे रहते हो? तो बोला कि मैं रिजौरी गार्डन पे रहता हूँ।
तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ, तो बोला कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से नहीं गई रजौरी गार्डन पे। भैया मुझे लेकर गए अपने रूम पे, मुझे खाना खिलाया और वो सुला दिए आराम से। मेरा तबीयत भी ख़राब था, तो फिर मुझे सुबह भैया ने बता दिए मेरे मम्मी पापा से, और फिर मुझे सुबह लेने गए थे पापा और मम्मी और दीवान जी। आपको लेने के लिए गए थे? जी, दिल्ली। ये घटना बहुत संगीन है। आपको बताएंगे, इस जो लड़की है, नाबालिग लड़की को घर से अगवा किया गया, जिसको बहराइच होते हुए लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचाया गया, और हर जगह इस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का व्यवहार किया गया। आखिर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी के दुपट्टा खींचने वाले को शमशान घाट का दिखावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो बेटी का दुपट्टा खींचेगा उसको सीधा शमशान पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहराइच जिले के अंदर दर्दनाक घटना सामने आई है, जो कि पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करने से हिचकिचा रहा है। आइए इसके माँ से, इस जो बच्ची है, बच्ची के माँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर ये मामला अभी तक कहाँ से कहाँ तक टूल पहुँचा है। 2 महीने से लगातार एक गरीब परिवार अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। जी बैठ जाइए। हाँ, क्या नाम पड़ता है आपका? जी भैया, मेरा नाम रजनी देवी। जी, क्या घटना हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को घर से लेके गए हैं सर। हमने एप्लीकेशन चौकी में भी दिए, कोतवाल सामने दिए और कोतवाल साहब के सामने पेश भई। वहाँ से हम सीओ साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, पुलिस जो यहाँ तहसील दिवस में हम पेश भए। तो दरोगा जो है वही सब खेल कह रहा है कि वो कह रहा है कि सारा झूठ है ये केस। अच्छा। और लड़के दरोगा कौन, क्या नाम है दरोगा का? राजेश। तो दरोगा यही बता रहे हैं कि हम 3 लड़कों का नाम निकाल देंगे और 2 का जेल भेजेंगे। लेकिन सर जो गलती किए हैं उनको सारे लोगों को जेल हो, नहीं तो हम अपने बच्चों का लेकर हम अपनी जान हत्या कर देंगे। जो हमारे लड़की के साथ गलत किए हैं उनको सजा मिले जी, न हम मर जाएंगे अपने बच्चों व आदमी को लेकर के। अच्छा, बहराइच डीएम साहिबा के वहाँ? जी, बहराइच भी गए थे। एसपी साहब के यहाँ पेश हुए हैं, सीओ साहब के यहाँ पेश हुए हैं, तहसील दिवस में भी पेश हुए हैं। हम सब कहीं गए हैं, दर दर ठोकर खाए, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तब हम सोशल मीडिया को बुलाए, सोशल मीडिया पर निकलवा रहे। ये महिला रो रो करके अपने दुख दर्दों को बता रही है, अपनी आवाज़ को मीडिया कर्मियों के माध्यम से फैला रही है, क्योंकि आखिर इनका सुनने वाला इस धरती पर अभी कोई नहीं आया है। क्योंकि जो कि बलात्कार गैंगरेप करने वाले लोग अभी गांव के अंदर वो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं कि आखिर यदि हमारे ऊपर कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। आखिर जो पुलिस प्रशासन है ये अनदेखा कब तक करेगी। हम आपको बताएंगे कि महिला रो रो करके अपनी समस्या को, अपनी इज्जत को उड़ा रही हैं। आखिर इस मामले में एक खबर चलने के बाद में आखिर जो अधिकारी हैं क्या संज्ञान में लेते हैं, या ये महिला ऐसे ही रोती रहेगी और वो अपने कार्यालय के अंदर ऐसो आराम करते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। नमस्कार।